Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas। फ्रेंड्स, जैसे हर वीकेंड में आप लोगों के लिए एक दो स्टॉक मैंने लेकर आता हूँ और पूरा एनालिसिस के साथ इस वीक भी मैंने एक स्टॉक लेकर आया तो उसका मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? उसका टेक्निकल एंड उसका फंडामेंटल फंडामेंटल मेरे को बहुत ज्यादा आता नहीं, आप लोगों को पता है। मेरा जो स्ट्रेंथ है टेक्निकल है। तो फर्स्ट मैंने टेक्निकली डिस्कस करूंगा और सेकंड फंडामेंटली जो जो पॉइंट्स मेरे को अच्छा लग रहा है वो पॉइंट्स के हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल मींस कंक्लूड व्हाट टू डू, whether should we enter here or whether should we wait for the correction and what to do. At the end of the video I will conclude it. Okay. तो उसके लिए वीडियो का एंड तक देखिए। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो चालू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग क्या है इसको एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे ले रहे हो आप लोग, और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है इसको रिकमेंडेशन के तौर पे मत लीजिए। आप लोग ये वीडियो से सीखो, कोशिश करो, क्योंकि मार्केट ऐसा प्लेस है जिसमें आप लोग अगर लर्निंग नहीं करोगे कमाना बहुत मुश्किल है मार्केट से। तो लर्निंग करने की कोशिश करो मेरा वीडियो से। मेरा एक खुशी होगा अगर एक भी बंदा मेरा वीडियो से लर्न कर सकता है फ्रेंड्स। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे को व्यू बहुत कम मिलता है। और दूसरा, आप लोग अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट चालू करते हैं ये स्टॉक के बारे में। देखो, ये स्टॉक का नाम है टीसीआई एक्सप्रेस। इसका चार्ट मतलब इधर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप लोग ये है मंथली चार्ट। और ये क्यों अच्छा लग रहा है, मैं मंथली चार्ट से ही चालू करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये चार्ट में बहुत सारे प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा। और आप लोग जो लोग फॉलो करते हो आप लोगों को पता है मैंने हर वीडियो पे कुछ ना कुछ नया एंगल से आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। देखो, टीसीआई एक्सप्रेस का मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है, इस जगह से अगर देखेंगे, देखो 2017 से ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के साथ हर बार ये ऊपर आता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे चला जाता है। हर बार देखो ब्रेकआउट तो देते हैं, लेकिन इस बार भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को टच करके चला गया। हर बार इसके ऊपर तो जाने का कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता। लेकिन इस बार देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है जो बहुत दिन से वैलिड है, वो ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस कर गया है। और दूसरी बात है, क्रॉस करना ही सबसे बड़ा बात नहीं होता है। क्रॉस और इतने बड़ा कैंडल के साथ, मतलब एक महीने में आप अगर देखोगे, जैसे 8 7 900 से ये 1500 तक आ गया ऑलमोस्ट, मतलब 550 रुपीज। तो 60% ऊपर चला गया। देखो जनरली ये अगर, और उसके साथ वॉल्यूम के साथ, तो मतलब हायर प्राइस में ऑब्वियसली कोई इन्वेस्ट किया। तो देखो, ये आपका और मेरा बाइंग तो है नहीं, कोई इन्वेस्टर ऑब्वियसली हायर बहुत ज्यादा बुलिश है, उसलिए इतना 60% हायर प्राइस पे भी खरीद रहा है स्टॉक। और दूसरी बात, सरप्राइजिंगली ये इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। देखो, ऊपर से करेक्शन तो आया था, लेकिन एक दोजी जैसे पैटर्न बनाया और नेक्स्ट कैंडल देखो फिर से ग्रीन हो गया। तो हम लोगों को सबको पता है मंथली चार्ट पे दोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल अगर मिलता है, वो डायरेक्शन पे फिर से सेम टाइप ऑफ मूव मिलते हैं। तो इतना बड़ा एक मूव मिलने का चांस है। और सबसे बड़ा बात है, इतना ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट का इतना ऊपर ये सस्टेन कर रहे हैं और ग्रीन डायरेक्शन में जा रहे हैं। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा मंथली डेली चार्ट पे जाते हैं। देखो, डेली चार्ट पे अगर इस पॉइंट से देखोगे 800 का लेवल से, चलो वो तो छोड़ दो इस जगह पे थोड़ा सा, लेकिन 900 का जो 956 वो लेवल से एकदम स्ट्रेट वर्टिकल ऊपर गया 1580 तक। और उसके बाद जैसे कौन सा महीना से, फिफ्थ महीना, मतलब मई महीने से अभी जुलाई, तो जुलाई महीने तक कंसोलिडेट किया। देखो, एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न बनाया और इसको ट्रायंगल को ये ब्रेक किया। देखो, सिर्फ आप लोगों को सबको पता है ट्रायंगल ब्रेक करने से ही कुछ नहीं होता। देखो, इस जगह पे जो लास्ट हाई है उसको भी वो क्रॉस किया। और वॉल्यूम भी देखो, दूसरे पॉजिटिव साइन क्या है, देखो ये करेक्ट तो हो रहा है। देखो, जब भी करेक्शन हो रहा है, देखो ग्रीन कैंडल बीच में आया, इसमें वॉल्यूम है। लेकिन जो भी बड़ा बड़ा रेड कैंडल आया, उसमें एकदम वॉल्यूम नहीं है, मतलब कोई सेल तो नहीं कर रहा। देखो, बहुत सारे लोग इस जगह पे बाई किया, ग्रीन बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल दिया और बाइंग आया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। तो लेकिन इस जगह पे
जो मतलब रेड कैंडल बन रहा है उस जगह पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। और इस जगह पे फिर से एक ब्रेकआउट दिया, ट्रायंगल ब्रेकआउट, और लास्ट हाई को भी क्रॉस किया। तो एक फिर से अप ट्रेंड चालू हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है, टेक्निकली बहुत ही अच्छा। लेकिन फ्रेंड्स इस हर कोई भी एनालिसिस में आप अगर पोजीशन ले रहे हो, उस जगह पे आप अगर रॉन्ग हो रहे हो, तो कौन सा जगह पे एग्जिट कर जाना है वो भी आपको जानना है। देखो इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, तो उस जगह पे हम लोगों को एग्जिट कर जाना पड़ेगा। तो देखो ये ट्रेंड लाइन को टच करके इस जगह पे एक लो है, तो मैंने इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखूंगा। तो 430 के नीचे अगर ये आएगा, तो 430 के नीचे एक स्टॉप लॉस देके मैं 430 के नीचे अगर ये क्लोज देगा वीकली, ऑब्वियसली मैं कोई भी चार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लेता हूँ तो उसमें वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग होता है। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मैं स्टॉप लॉस देके लेकिन फ्रेंड्स यही फाइनल, ये थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं कैसे है फंडामेंटल। मैंने इसको थोड़ा निकल के भी रखा है। टीसीआई एक्सप्रेस देखो, अगर इस जगह पे मैंने देखूंगा तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 6,000 करोड़ का, मतलब एकदम छोटा सा मिड कैप कंपनी है। और स्टॉक का लेकिन पी बहुत हाई है। देखो फ्रेंड्स, लोगों को बोलते हैं पी हाई मतलब कॉस्टली है, लेकिन मैं बोलता हूँ पी हाई मतलब कोई तो ज्यादा प्राइस पे खरीदना चाहता है उसलिए पी हाई है, कोई तो ज्यादा प्राइस दे रहा है। और कोई बिना रीजन के ज्यादा प्राइस है दुनिया में नहीं देते फ्रेंड्स। बिना रीजन का कोई एक पैसा भी आपको नहीं देगा। तो इस जगह पे तो कुछ ना कुछ तो है, उसलिए ज्यादा पीई पे कोई खरीद रहा है। और दूसरी बात है, देखो ये कंपनी अभी डेट रिडक्शन किया, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 530%, 530% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 इयर्स। 5 साल का 530% सीएजीआर, मतलब आप समझ ही रहे हो कितना ह्यूज प्रॉफिट ग्रोथ। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, 28.33 है। चलो इसका थोड़ा मैंने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। लास्ट ईयर देखो मार्च क्वार्टर में 238 करोड़ का सेल्स था और प्रॉफिट था 19 करोड़। इस बार मार्च क्वार्टर में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ है ये प्रॉफिट का, और सॉरी सेल्स का एंड प्रॉफिट का भी ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ, मोर देन 100% ग्रोथ है। तो एक्चुअली अगर जून 18 से अभी तक देखे तो सेल्स कभी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, उतना ज्यादा तो है नहीं। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इस बार बहुत अच्छा है, इतना ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं आया कोई भी क्वार्टर में। और तो सेल्स मतलब उतना ग्रोथ तो उतना अच्छा ही नहीं, एवरेज है हम बोल सकते हैं। और इधर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो उतना ग्रोथ तो है नहीं। देखो मार्च 2021 में थोड़ा सा कम है क्योंकि एक क्वार्टर पूरा चला गया था। इधर जून क्वार्टर में देखेंगे ओनली 89 करोड़ का सेल्स है। तो सेल्स उतना अच्छा तो है नहीं, लेकिन जो मतलब सेल्स ग्रोथ उतना है नहीं, लेकिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन जो है कंटिन्यूअसली देखो इंक्रीज कर रहा है ईयर आफ्टर ईयर। तो वो प्रॉफिट में भी दिख रहा है, देखो प्रॉफिट ग्रोथ कितना अच्छा है। तो कंटिन्यूअसली जो भी जो सेल्स आर ऑलमोस्ट सेम सी, इधर जो सेल्स है इधर थोड़ा सा ज्यादा है इधर कम है, लेकिन प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो बढ़ रहा है, ये इस जगह पे इंडिकेट करते हैं। तो ईपीएस भी उसलिए बढ़ रहा है। और दूसरा जो है कंपनी देखो टोटली डेट फ्री है, और इतना खराब टाइम गया 2021 खराब टाइम गया, उसके बाद भी ये रिजर्व्स बढ़ा लिया और डेट भी कम कर लिया। तो डेट देखो मैं हमेशा बोलता हूँ फंडामेंटल में मैं एक ही चीज देखता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ वो तो क्या होता है फ्यूचर में आता है। कोई भी चार्ट पे पहले फैक्टराइज हो जाता है कोई भी चीज जब भी बैलेंस शीट में आता है, लेकिन मैं उस कंपनी के ऊपर हमेशा बेट रखता हूँ जो कंपनी डेट फ्री होता है। तो डेट फ्री होता है तो जो खराब टाइम होता है उसमें सर्वाइवल का चांस बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा जो है इस जगह पे अगर देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छा है, 67% ऑलमोस्ट है। और इसमें देखो कॉन्स्टेंटली मतलब डीआईआई ने भी स्टेक बढ़ा रहा है इसमें, और जो है पब्लिक स्टेक भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो उतना खास कुछ है नहीं, मतलब बैलेंस शीट बहुत क्लीन बैलेंस शीट है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं। लेकिन मेरे को चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो चार्ट के हिसाब से ये लग रहा है बैलेंस शीट में कुछ चेंज तो होने वाला है इन फ्यूचर। जो इसमें बैलेंस शीट में एक ही चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है ये डेट फ्री कंपनी है और रिजर्व कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और दूसरा एक है ओनली 8 करोड़ का शेयर कैपिटल है।
तो जो छोटा शेयर कैपिटल होता है ना, तब हम मार्केट में आउटस्टैंडिंग जो शेयर होता है वो बहुत कम होता है। और थोड़ा पब्लिक शेयर होल्डिंग में देख लेते हैं। देखो पब्लिक शेयर होल्डिंग में ओनली 21% पब्लिक शेयर होल्डिंग, उसमें भी ऑलमोस्ट 4% का आसपास जो है वो बड़ा स्टेक होगा। तो मतलब ओनली 16-17% शेयर मार्केट में अवेलेबल है। और ये इतना छोटा शेयर कैपिटल में अगर 16-17% शेयर मार्केट में अवेलेबल है तो मतलब बहुत ही कम है। जब भी उसलिए ये जैसे मार्केट देखा ना, तो इस तरह का शेयर ही मतलब जैसे हम लोग अगर मंथली चार्ट पे देखा था ना, 1 महीने में 50% के ऊपर भाग चुका था, तो इसलिए ही भागा। जब मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर नहीं होते थे, तो ये स्टॉक में कुछ अच्छा कुछ होगा ना, तब बहुत ज़्यादा भागने का कैपेबिलिटी है ये स्टॉक में। और फंडामेंटल मतलब सो है। और ये क्या है, ये कौन-सा बिज़नेस में है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये बिज़नेस है इसका, लॉजिस्टिक्स बिज़नेस है, टीसीआई एक्सप्रेस, लीडिंग इन एक्सप्रेस और इसका जो एक्सप्रेस ऑब्वियसली टीसीआई एक्सप्रेस का नाम हम लोग सब जानते हैं, ये बी टू बी और बी टू सी बिज़नेस में है। ये सरफेस एक्सप्रेस है, इंटरनेशनल एक्सप्रेस है, ई-कॉमर्स में है, डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस है और रिवर्स एक्सप्रेस है। तो आज के दिन में आप लोगों को सबको पता है लॉजिस्टिक कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड जो ई-कॉमर्स का बिजनेस बढ़ गया। तो आपको तो उसमें लॉजिस्टिक कंपनी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा आज के दिन में है। और दूसरा जो है लॉजिस्टिक का जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो अभी टोटली चेंज हो गया है। फ्रेंड्स मैंने एक पुराना वीडियो है गाती, उसमें लॉजिस्टिक कंपनी का कैसे आज के दिन में काम कर रहे हैं पूरा डिटेल मैंने एनालिसिस दिया था। तो वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। क्योंकि आज के दिन में लॉजिस्टिक मतलब ये नहीं है सिर्फ डिलीवरी देना। आज के दिन में लॉजिस्टिक जैसे ये कौन सा वर्टिकल में काम कर रहा है, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ऑटोमोबाइल, रिटेल, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, ई कॉमर्स। जैसे ऑटोमोबाइल में हम लोग अगर देखेंगे कोई एक गाड़ी का कंपनी में कम से कम 200-300 पार्ट्स चाहिए होता है एक गाड़ी बनाने के लिए। 200-300 जगह से उसको 200-300 कंपनी से अलग-अलग पार्ट उसको सोर्सिंग करना पड़ता है। तो उसको ह्यूज इन्वेंटरी क्रिएट करना पड़ता है, तो ह्यूज मनी ब्लॉक रहते हैं। तो लेकिन इस जगह पे एक लॉजिस्टिक कंपनी का रोल आता है। लॉजिस्टिक कंपनी उस जगह पे कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई कंपनी पे जाता है, उसका डेटा एनालिसिस करते हैं और उसका देखते हैं ऑर्डर फ्लो कैसा है ईच एंड एवरी। तो पर डे से जो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ वो कर रहा है, पर डे कितना गाड़ी निकल रहा है, पर डे कोई भी पार्ट्स का कितना डिमांड है, तो उसके हिसाब से एक डेटाबेस बना लेते हैं वो। और दूसरा वो पार्ट्स कौन सा कंपनी में अवेलेबल है और एवरेज इसका कितना लास्ट जो 10 साल का डेटा, 5 साल का डेटा देख लिया, 2 साल का डेटा देख लिया, जो एवरेज डिमांड कितना है, उसके हिसाब से पहले से ही ऑर्डर देके रखते हैं उस जगह पे, वो जो पार्ट्स का कंपनी है। और उसके हिसाब से वो टाइम के हिसाब से उस जगह पे अवेलेबल करते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली इन लोगों के पास अपना गोडाउन भी होता है, सब कुछ होता है। तो लॉजिस्टिक सर्विस ऐसा होता है, वो क्या है डेटा एनालिसिस कर रहा है और कौन सा टाइम पे उसका अवेलेबल है, उसका टाइम के हिसाब से कंपनी को। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपनी को भी इन्वेंटरी कम हो रहा है, उसके हिसाब से जो कैश फ्लो है वो बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इन्वेंटरी मतलब ज्यादा इन्वेंटरी मतलब ज्यादा कैश ब्लॉकेज है, तो कंपनी का इन्वेंटरी कम हो रहा है और इसको भी कंपनी से एक रेवेन्यू मिल रहा है। और सारे जगह से ये मतलब इसका बिजनेस मिल रहा है। तो इसे ये क्या है, टोटल एक सॉल्यूशन दे रहे हैं आज के दिन में लॉजिस्टिक कंपनी। तो इंडिया में लॉजिस्टिक कंपनी का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस दिया था गाती का वीडियो में, आप लोग को देख सकते हो। तो लॉजिस्टिक कंपनी की मतलब इंडिया में फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। क्योंकि जो हमारा डेवलप्ड कंट्री है ये अमेरिका, चाइना, उस जगह में लॉजिस्टिक कंपनी जितना ग्रो ऑलरेडी कर चुका है, इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो लॉजिस्टिक कंपनी, लॉजिस्टिक सेक्टर पे मैंने बहुत ज़्यादा मीन्स मैं उसको क्या कहते हैं, बुलिश हूँ। बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे उस तरह का लॉजिस्टिक सर्विस जैसे वो ऑटोमोबाइल में देते हैं, रिटेल में देते हैं, फार्मास्यूटिकल में देते हैं, ई-कॉमर्स में देते हैं। तो ई-कॉमर्स में भी जैसे क्या होता है, ई-कॉमर्स में कि जैसे अमेज़न से आप कोई चीज़ खरीदे हो, देखो आप अगर सोचो अहमदाबाद में बैठ के कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो और देखना नेक्स्ट दिन शायद चला आ रहा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पूरा ह्यूज डेटाबेस को एनालिसिस करते हैं। वो लोग देखते हैं कौन सा सिटी में कौन सा चीज का ट्रेंड मतलब डिमांड ज्यादा है। ट्रेंड सोचो लास्ट 6 महीना, लास्ट 1 साल, लास्ट 2 साल कौन सा चीज ज्यादा मंगाया जा रहा है। पूरा सोचो अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद में कौन सा चीज ज्यादा मतलब डिमांड है। तो उसके हिसाब से ये लोग वेयर हाउसिंग करते हैं। उसके हिसाब से वेयर हाउस में वो चीज ज्यादा स्टोर करके रखता है, जब भी ऑर्डर आता है उधर से वो सप्लाई करते हैं। तो ये होता है लॉजिस्टिक। इस तरह का आज के दिन में लॉजिस्टिक जो है चेन,
इस तरह से डेवलप कर चुका है। उसलिए क्या हो रहा है, मतलब जो तुरंत कोई कस्टमर भी कम टाइम में उसको चीज मिल रहा है, और इसको भी मतलब जो है ये वेयरहाउसिंग करके रख रहा है तो इसको भी बिजनेस मिल रहा है। तो और बिजनेस और इसके लिए इसको सोचो अमेज़न से कॉन्टैक्ट भी मिल रहा है। तो इस तरह से आज के दिन में लॉजिस्टिक कंपनी काम करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं लॉजिस्टिक जो कंपनी है उसके लिए बुलिश हूँ, और टीसीआई जो है, देखो इसका नेटवर्क कितना अच्छा है। ये 28 शॉर्टिंग स्टेशन है, 24 एयर गेटवेज़ है, 4500 एक्सपोर्ट सपोर्ट व्हीकल है, 40,000 लोकेशन में इसका रीच है, और 3000 कमिटेड प्रोफेशनल्स है, और 705 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट इंडिया में ये कवर्ड है। तो ये बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी है, और ऑब्वियसली जो लॉजिस्टिक का जो ग्रो हो रहा है इंडियन मार्केट में, और इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर पे मैंने बहुत ज्यादा बुलिश है। फ्रेंड्स, जैसे आपको बैलेंस शीट बहुत एवरेज है, एक ही चीज पॉजिटिव है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन मैं बुलिश हूँ। इसका चार्ट मतलब फंडामेंटल एवरेज है, लेकिन इसका जो बिजनेस है और जो सेगमेंट में बिलोंग्स करते हैं, जिस तरह का सर्विस देते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और दूसरा, इसका चार्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो उसके हिसाब से मैं एक कंपनी पे मैं तो एंट्री करूंगा। और आप लोगों को भी करना है तो आप लोग अपना स्टडी कीजिए, इसको एज ए स्टडी मटेरियल रखिए, और भी इसके ऊपर स्टडी कीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मतलब उसका मतलब ये सही है, उसका कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।